समान वेतन चाहता है। मेरा नाम गरिमा गुलंदाज है। मैं यहाँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में टीआरपी मतलब टीचिंग रिसोर्स पर्सन के कार्य पे कार्यरत हूँ और यहाँ पे मुझे कार्य करते हुए लगभग 4 साल हो गया है। 2018 से ज्वाइनिंग हुई थी और 2018 से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है। मैं तब से वहाँ पे कार्य कर रही हूँ। यहाँ पे कार्य करते हुए हम जहाँ पे कम से कम 70 से लेकर 80 तक टीआरपी टीचिंग रिसोर्स पर्सन यहाँ पे कार्यरत हैं और यहाँ पे लगभग सिर्फ 20% यहाँ पे परमानेंट टीचिंग फैकल्टीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं। ओके, और सर यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने अपना हर एक कार्य, चाहे वो हमारे जो मेन वर्क जो है हमारा टीचिंग का है, वो तो हमने अपना काम अच्छी तरह से किया है। उसके अलावा भी जो अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, एग्जामिनेशंस हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, उस पर भी हम लोगों ने अपना पूरा कार्य बहुत ही अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ किया हुआ है। हम यहाँ पे 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक यहाँ पे कंटिन्यूटी में रुकते हैं और साथ ही साथ जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी आदेश आते हैं उनकी हर तरह से अपनी ईमानदारी के साथ उसका पालन भी करते हैं। यहाँ पे सर 2019 के अंदर गवर्नमेंट में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक आदेश लागू किया हुआ था, समान वेतन समान कार्य समान वेतन। ये 2019 से लागू हुआ है और इसके अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो IGU मीरपुर यूनिवर्सिटी हो, MDU यूनिवर्सिटी हो, उसके अलावा BPS यूनिवर्सिटीज़ हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे 57,700 जो कि मूल वेतन है, हमारा मासिक वेतन है 57,700 रुपये, ये कर दिए गए हैं मासिक वेतन में। तो अभी क्या मुख्य समस्या क्या आ रही है आपके सामने? ये है कि हमारा जो वेतन है वो 2018 से लेकर 2022 तक अभी भी 30,000 ही है। 30,000 फॉर नॉन PhD और 35,000 फॉर PhD कैंडिडेट्स। उसके अलावा सर उन्होंने 1,000 रुपये भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। कब से इंक्रीमेंट नहीं हुआ आपका? सर 2018 से ही नहीं हुआ है सर। तो इसको लेकर आपने कहीं पे कंप्लेंट वगैरह दी है इसको लेकर? सर हम लोगों ने हर जगह पे ये याचिका दी हुई है। हमारे जो कुलपति महोदय हैं उनसे भी कई बार याचिका की है, रजिस्ट्रार सर हैं उनसे भी कई बार बोला गया है। इसके अलावा हमने CMO ऑफिस है वहाँ पे भी अपनी याचिका दी हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको भी हमने अपनी याचिका जो आता है विंडो आती है वहाँ पे हमने अपना लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए DC कमिश्नर ऑफिस है वहाँ से भी हमने परमिशन ली हुई है और माननीय जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की हुई है। सर हमने अपनी तरफ से हर जगह पे इस बात को फैलाया हुआ है और सबको बताया हुआ है। जो कि निकाले गए हैं उस टाइम पे? सर अभी सर क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि 5 डिपार्टमेंट तो सर इन्होंने बंद कर दिए हैं। कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और पब्लिक हेल्थ। यस मैम। कारण क्या है बंद करने का? सर वही है सर, मनमानी, अब क्या करें सर। और सर हम उसके अलावा सर हमारा जो वर्कलोड है मतलब एक हफ्ते के अंदर हम लोग 16 घंटे हम लोग को लेक्चर दिए जाते हैं कि आपको 16 घंटे पढ़ाना है, लेकिन उसके बावजूद अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये अपने इन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली हुई है हमारे ही पद के लिए और आज उसका रिटन टेस्ट है और सर इन्होंने हमारा वर्कलोड काफ़ी कम कर दिया है। एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 4 क्लासेस दी हुई हैं जिसकी वजह से हमारा मासिक वेतन 30,000 ना होकर के सिर्फ 10,000 या 12,000 ही होगा। वो भी रिटर्न में नहीं है, वो भी सर टाइम टेबल भी नहीं है सर। इवन सर बच्चों को भी नहीं पता है कि उनकी क्लास कब लगेगी। बच्चों की भी सर क्योंकि सर TRP ही ज़्यादा है, 80% TRP हैं, 70 या फिर 18% ही सब परमानेंट फैकल्टी हैं, तो ज़्यादातर से TRP ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आई थी। फिर हम माननीय रजिस्ट्रार साहब के पास गए थे तो हमारी लास्ट मई की सैलरी रिलीज़ हुई है। अभी तक जून की जुलाई की कोई सैलरी नहीं आई है और अभी हमारी जो है लोगों को छोड़ने का जो इनका मोटिव है या ये लगा लो कि स्ट्रेटजी है वो क्या है कि वर्कलोड कम कर दो 16 घंटे से, और 30 और 35,000 भी हमारा फिक्स्ड पे नहीं है। हमें हम अगर दिन के 4 लेक्चर लेते हैं, 6 लेते हैं तो भी हमारी डेली की कैपिंग है 2,000 रुपये और लास्ट में फिर मंथली कैपिंग भी अगर 70 भी बन रहे हैं, 80 भी बन रहे हैं तो भी कैपिंग करके PhD को 35,000 और नॉन PhD को 30,000 पे कैपिंग लगाई हुई है पर डे के हिसाब से 2,000 रुपये।
तो इस हिसाब से पहले जो 30 और 35 बनते थे, अब वो 10 पे 12 पे आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोग अपने आप ही छोड़ेंगे, ये एक स्ट्रेटजी ही है। ठीक है, तो और बाकी हमारे पूरी ऑल ओवर हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ लागू हो चुकी है, बेसिक पे 57,700 दी जाए, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी। परमानेंट थे या फिर उस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे? इन्होंने जो पोस्ट का नाम निकाला हुआ है वो है टीचिंग रिसोर्स पर्सन। ठीक है, तो ये भी नोमेनक्लेचर हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना रख देती है, उसके बाद लास्ट में फिर उनको वही कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, लेकिन हमें निकालने की स्ट्रेटजी कर ली है पहले ही, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हम गए थे अपनी वो लेके रिक्वेस्ट लेके, बट उस चीज़ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने थोड़ा कोर्ट की तरफ दायरा किया, अब वहाँ से भी हमें स्टे और स्टेटस को मिल गया था, बट उस पर भी कुछ खास इनका रिस्पॉन्स नहीं आया। स्टेक और स्टेटस को पे भी जैसे स्टेटस को में होता है हमें एज इट इज़ मेंटेन रखा जाए, लेकिन उसमें मेंटेन क्या हुआ, जब आपका वर्कलोड ही कम करके वीकली 4 आवर्स का वीकली कर दिया, 16 घंटे पे ले आए 30 और 35 से, तो वो कहाँ मेंटेन रहा। तो भी नेक्स्ट क्या प्लान होगा? आप प्रोटेस्ट में हैं तो आगे क्या प्लान होगा? हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। मैडम, आप लोग राकेश दौलताबाद जी के पास गए था? हाँ जी, हम गए थे। इस बारे में जब आपने एक विज्ञापन सौंपा, हाँ जी, हमने ज्ञापन दिया उनकी था। तरफ से क्या आगे कार्रवाई हुई और क्या आश्वासन? सर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो जब भी यूनिवर्सिटी के मेंबर बने थे उन्हीं दिनों, कुछ दिन पहले ही, हफ्ता 10 दिन पहले यूनिवर्सिटी के मेंबर में उन्होंने ऐसा हमें बताया था कि मैं अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही मेंबर बना हूँ, तो मुझे मीटिंग के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, तो उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से भी बात करूँगा, और तुम लोगों को भी, आप लोगों में से भी हमारा फ़ोन नंबर भी लिया था उन्होंने, आप लोगों को भी मैं बुलाऊँगा, तो आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे, तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, बट वो आए, हमारे पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा, मतलब उन्होंने हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया। यूनिवर्सिटी मात्र बची है हरियाणा के अंदर जिसमें ये चीज़ें नहीं दी जा रही, और जो भी फैकल्टी यहाँ पर लगे हुए हैं 80 से 85 लोग जितने भी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर चैनल और पूरा प्रोसेस इंटरव्यू फॉलो करके एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट जो है ये यहाँ पर लगे थे। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुका है, जीजेयू में इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो मोस्टली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ही है जहाँ पर, और ये चीज़ पे हम 4 साल से बैठे भी हुए थे, मतलब 2018 से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, मैडम 2018 से हैं, तो अब बहुत सारे टीचर्स हैं जो उस दिन से काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को बनाने, यूनिवर्सिटी का पूरा, कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ टीचिंग रिसोर्स पर्सन है, कोई रेगुलर फैकल्टी है ही नहीं। अभी हमारे पिछले दिनों ही 15-20 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि हमारी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सिर्फ 17 फैकल्टीज ऐसी हैं जो रेगुलर अपॉइंटमेंट हैं, जिनका टीचर्स में काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग उस चीज़ पे रहते भी, हमने चलो रिक्वेस्ट करी थी, अपने कोर्ट की तरफ गए थे, बट कुछ भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ों को मानते नहीं है, डिसीजन माना नहीं जा रहा है, तो हमें मजबूरन यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ रहा है। सर इस केस के रिगार्ड में हमने जौहर यादव सर हैं जो बीजेपी से हैं, उनसे भी हमने बात की हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आगे जाके इस बात पे कार्यवाही करेंगे और इस चीज़ को बढ़ाई जाएगी। आश्वासन दे देते हैं, लेकिन हाँ, सर बात हो नहीं पा रही, ठोस जो है कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और शोषण पे शोषण होता जा रहा है। ये आज हम बिल्कुल मजबूर होकर के यहाँ पर गेट पर पहुँचे हैं, अन्यथा हमने सभी बिल्कुल पोलाइट वे में, और आज भी हम बिल्कुल पोलाइट वे में अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सभी यूनिवर्सिटीज़ ने फॉलो किया है वो प्रोसेस आप भी फॉलो कर लीजिए। गेस्ट के अगेंस्ट कहीं पर टेस्ट नहीं हुआ है आज तक, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम लोगों को बाहर करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। गेस्ट फैकल्टी हूँ और है ना 9.5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, और टीचिंग रिसोर्स पर्सन हूँ, PhD हूँ। सर जो सैलरी है आपको देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपने जब हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अप्लाई कर रखा है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। इनफैक्ट हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, हमें 3 महीने की सैलरी भी पूरी नहीं मिलती है, बीच में 2-2 महीने के गैप आते हैं। ठीक है, तो सर ये फुल एक्सप्लॉइटेशन है देखा जाए तो, क्योंकि हमसे कम तो एक जो स्कूल टीचर है, आई थिंक अगर दिल्ली NCR में आप रहते हैं और इतना वर्कलोड लेते हैं, क्योंकि हमारा वर्कलोड होता है सर मंथली 65 आवर्स से ऊपर, है ना, लेकिन हमें क्या मिल रहा है उसकी जगह, हमें 35,000 भी पूरे नहीं मिल रहे हैं मंथ में। तो सर ये एक रिक्वेस्ट है मतलब हम सबकी तरफ से कि प्लीज़ इस मुद्दे को आप प्लीज़ आगे ले जाएं, हम सबके साथ जस्टिस करें सर। हमें पता चला था गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के टीचर्स द्वारा जो अपॉइंटेड हैं, 4-5 साल से सर्विस कर रहे हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर, इनकी पता चला था कैसे कैसे इनको हरासमेंट हो रहा है। सो कांटेक्ट हुआ किसी उससे आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी शिक्षा में अच्छी शिक्षा के
उस पर खड़ी समर्थन में खड़ी होती है और करप्शन के खिलाफ खड़ी होती है। सो आम आदमी पार्टी इस प्रोटेक्शन में टीचर्स का फुल सपोर्ट करती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस पर सपोर्ट करती रहेगी यहाँ पर। तो हमने पार्टी में भी बोला है, आज हमारी एक मीटिंग थी पार्टी की, इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे वॉलंटियर और पदाधिकारी नहीं पाए। हमारे प्रदेश के युवा उपाध्यक्ष हैं धीरज भाई, वो आज यहाँ पे समर्थन में, नेक्स्ट जब भी इनकी होगी हम वहाँ पे करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी डिमांड करती है, जो करप्शन हो रहा है एक्चुअल, जो भी बीजेपी के नेता हैं इन्होंने रिक्वेस्ट कर ली है, करते करते परेशान भी हो गए, उनको आँख खोल के देखना चाहिए कितना करप्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं करप्शन फ्री है, अब लेकिन उनके ही स्टेट में करप्शन हो रहा है और जो डिमांड कर रहे हैं और ये प्रॉपर है, क्योंकि क्या ये करप्शन का काम वाइस चांसलर पर रहा है, वो इस तरह के व्यू बनाए हैं कि अपने आदमी लाएं और यहाँ पे करप्शन के पैसे डिमांड करें और अपॉइंट करें। इसीलिए 4-5 साल से जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगे हुए हैं, उनको हटाने का, हरासमेंट करने का, अनऑथराइज तरीके से करने का कर रहे हैं, जबकि स्टे भी ले लिया है कोर्ट से। ठीक है, उनका क्या है कि वो 4-5 अपना अपॉइंट करेंगे, फिर बाद से बैक डोर से पैसे लेंगे, उनको परमानेंट करेंगे। जो इस तरह की बू आ रही है, हम डिमांड करते हैं सभी बीजेपी के अधिकारियों से, चीफ मिनिस्टर से, शिक्षा मंत्री से, वो इस पे संज्ञान लें, इनकी बात को सुने और गुड़गांव में क्या प्रदेश में अच्छी शिक्षा देने का वो करें। टीचर्स के साथ भी स्टार्ट हो चुका है, तो क्या कहना सबसे पहला आपका? मैं पार्टी की तरफ से इनकी जायज़ मांगों का समर्थन करता हूं और आम आदमी पार्टी हमेशा ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर खड़ी उतरी है। गुरुग्राम और हरियाणा, भाजपा सरकार ये चाहती है कि गुरुग्राम और हरियाणा में शिक्षा खत्म हो जाए, बच्चे बेरोजगार हो जाए, अनपढ़ रहे, ताकि इनकी दुकानें चलती रहे। हरियाणा में गुरुग्राम जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, वहाँ इन्होंने भट्टा गोड़ कर रखा है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और जो हमारे भाई बहनें जो यहाँ यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे थे, उनका शोषण कर रहे हैं ये। इन्होंने कहते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने कहा पहले तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला आंदोलन चलाया था इन्होंने, अब ये कहते हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, पर यहाँ इनकी नाक के नीचे ही करप्शन चला आ रहा है। जिस देश में शिक्षा नहीं होगी वो तरक्की कैसे कर सकता है? शिक्षा जो है वो ही एक नीचे धरती जुड़े हुए आदमी को बड़ा बना सकती है बस शिक्षा द्वारा, और कोई प्रोटेस्ट में हमारी पार्टी किस प्रकार समर्थन कर रही है? भाई आज एक्चुअली क्या हमारे 2 प्रोटेस्ट और थे, तो लगभग सारी टीम हमारी मानेसर गई हुई है। जैसे पता है किसान आंदोलन चल रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी लगी, मैं भी वहीं जाऊँगा अभी। बाकी जब नेक्स्ट टाइम इनका होगा तो हम अपनी जो साथी हैं संख्या है उसको बढ़ा के लेके आएंगे। और पार्टी जो हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती है, इन भाजपा वालों को शर्म नहीं आती, इन्होंने अपनी जेब भर रखी है। और जो हमारे साथी हैं अपने यहाँ रोजगार करके अपने बच्चे पाल रहे हैं, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा। क्यों? ये चाहते हैं कि शिक्षा खत्म हो जाए, प्राइवेट बढ़ जाए बस। तो मैं तो कहता हूँ कि टाइम बदलेगा, आने वाला 2-2.5 साल में चुनाव भी आएंगे, पता चल जाएगा इनको कि जैसे आप कर्म कर रहे हो वैसा फल भी मिलेगा आपको। तो पूरी पार्टी और पूरा संगठन हमारा इन सबके साथ में है, और जब दोबारा इनकी योजना बढ़ेगी तो हम अच्छी संख्या में इनके साथ देंगे। टीचर को जिस सब्जेक्ट की क्लास दी गई है उसका जब लेक्चर होगा उसको तभी तो बुलाया जाएगा भाई। मान लिया हमारे पास ऑलरेडी जो रेगुलर टीचर है वो एक सब्जेक्ट ले, एक सब्जेक्ट हमने किसी टीचर को दे, तो टाइम टेबल में जब वो सब्जेक्ट होगा वो तभी तो आएगा, तभी तो घंटे के हिसाब से। कहना था कि नंबर ऑफ लेक्चर कम कर दिए हैं, जो पहले थे वो अब तो कम कर दिए। इस विषय में देखिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट के बेसिस। जब यूनिवर्सिटी बिल्कुल खुली थी 2018 में, जब थोड़े से टीआरपी होंगे तब उनको ज़्यादा लोड दिया गया हो। अब जब वो बढ़ गए हैं तो बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी जो है वो रेगुलर फुल टाइम टीचर्स को अपॉइंट करने जा रही है। आज उसका टेस्ट है, आज और कल सभी विषयों में। जैसा कि आपको जानकारी होगी यूजीसी, एआईसीटी, ये सब लोग कहते हैं बच्चों के हित में भी यही है कि फुल टाइम टीचर रखे जाए, ना कि घंटे के आधार पर। जो टीचर है वो तो टाइमली मैनेजमेंट होता है क्षतिपूर्ति को बचाने के लिए, एकेडमिक लॉस को बचाने के लिए, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकते वो फुल टीचर। आप देखिए यूनिवर्सिटी में ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेगुलर टीचर फुल टाइम टीचर्स तो होना और हम केवल गेस्ट फैकल्टी या कंट्रैक्टिव या इस टाइप के फैकल्टी से पढ़ाते हैं, ऐसा तो क्या ये टीचर उसको जो आपने कंडीशन रखी है उसको क्वालिफाई नहीं करते परमानेंट टीचर होने के लिए? नहीं, परमानेंट नहीं, जो हमने तो एडवर्टाइजमेंट निकाला है, इनमें से काफी ने अप्लाई भी किया है। आज उसका टेस्ट है। हम तो सभी का स्वागत करते हैं, जो प्रक्रिया है उसमें सारे लोग शामिल हो और
इनका भी बड़ी पे स्केल का थोड़ा इशू है, मैंने ये बोला कि जो अदर यूनिवर्सिटी जो पे स्केल था वो हर जगह लागू हो चुका है। नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। आप फिर वही उनकी जो मूलभूत जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वेतनमान तो उसका होता है जो रोल पे होता है, जो कर्मचारी होता है। ये हमारे कर्मचारी नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज में जिनका ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिनको दिया गया है, वो उनके रोल पे उनके कर्मचारी नहीं है। ये हमारे रोल पे तो है ही। आप देखिए पूरे महीने में अगर किसी ने 15 घंटे लिए तो 15 घंटे का बिल बन जाएगा, 20 घंटे लिए तो 20 घंटे का बिल बन जाएगा। ये तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमें और उसके बदले में हम इनको इनका मेहनत दे रहे हैं। तो क्या ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है। आप देखिए जो हमारे रोल पे इनका नाम नहीं है। तो क्या थोड़ा सा मतलब रूडली बिहेवियर, मतलब इनका क्या मतलब? देखिए मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत इनकी आई नहीं। आएगी मेरे पास इनकी कोई शिकायत तो मैं उसकी जरूर कार्रवाई करूँगा। सबके साथ रूड होता तो बहुत सारी कंप्लेंट आती। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक है मेरी जानकारी में आएगा तो मैं उसको। तो टोटल अभी यहाँ पर कितने टीचर हैं परमानेंट और कितने आपके पे हैं कॉन्ट्रैक्टर? देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास 18 वैकेंसियाँ थी और 18 वैकेंसियों के अगेंस्ट 14 लोग 12 या 14 लोग जो है वो काम करते थे। इसके अलावा बाकी सारे के सारे कितने होंगे? 25-30। तो जो ये अभी बाहर अब बैठे हमने हैं, जो वैकेंसियाँ निकाली वो 56 वैकेंसियाँ जिनको हम एंगेज करने। तो जी जो अभी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या इनको रिटर्न वापस कॉलेज में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? नहीं, कॉलेज में तो ये कभी थे ही, हमने कभी निकाला भी नहीं और इन्होंने कोर्ट केस भी किया हुआ। तो बाकी न्यायालय देख रहा है, न्यायालय में ये भी अपनी बात रख रहे हैं, हम भी अपनी बात रख रहे हैं। जो न्यायालय का फैसला होगा वो तो सभी के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा ये नहीं है। निकालने की बात तो जब आएगी जब हमने इनको रखा हो। जैसा जो लोड आ रहा है वो लोड सकते हैं। हाँ, मैंने इतना जरूर कहा है कि जितना भी लोड है वो आप सबको दो। ऐसा नहीं है किसी डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं इस तरह के, 2 को तो आप लोड दे दो, 3 को आप बिल्कुल दो। तो मैंने ये सुझाव दिया है अपना कि भाई अगर 5 लोग हैं तो चाहे थोड़ा थोड़ा 5 को दो, क्योंकि हमारे मन में तो किसी के प्रति कोई भेदभाव है नहीं। अब जब सबको दिया जाएगा तो थोड़ा सा कम तो हो समय बढ़ जाएगा। हाँ भाई 4 रोटी है, एक व्यक्ति है तो 4 रोटी खा रहा है। अब 2 लोग हो गए तो भाई सबको बांट के खानी, सबको बराबर मिले। अगर भूखे भी तो सब बराबर। तो हमारा तो वही है। बाकी इन सबको हमने इन्विटेशन दिया है, ओपन एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी अप्लाई करे और कोई भी टेस्ट पास करे। आपको लगता है कि ये गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गलत तरीके से डिमांड कर रहे हैं? हाँ जी, इनकी डिमांड जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये चाह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, जब हम रूल में देखते हैं तो वो है नहीं। अगर ऐसा हो गया होता, जब सारी यूनिवर्सिटी ने दिया है तो इस यूनिवर्सिटी को क्या समस्या है? लेकिन जो बेसिक इशू है वो ये है कि बाकी जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी के रूल में, जब वो उनके रूल पे हैं तो सारे नियम कानून लागू। अब ये ऐसा शो करते हैं कि हमें तनख्वाह मिलती है। भाई तनख्वाह नहीं है, वो तो मेहनत आना है। आप अपना घर बनवा रहे हैं, अब आपको किसी दिन किसी कारीगर की जरूरत है कोई काम कराने की, 2 दिन 4 दिन काम होगा तो आप काम के पैसे दे दें। अब वो ये कहें नहीं जी मैं तो रोज आऊंगा, मुझे तो काम भी दो, मैं तो ऐसा वो ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एटीट्यूड खराब है या ऐसा तो अपने जॉब में रिस्पेक्ट नहीं है या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि पिछले कुछ समय में जो है जो कमी चल रही थी टीचर्स की, तो इनसे काम कराया गया। अब रेगुलर टीचर्स को अपॉइंट करने हम जा रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि रेगुलर टीचर आ जाएंगे, फुल टाइम टीचर आ जाएंगे तो फिर हमारा लोड भी कम हो जाएगा, हमारे पैसे भी कम हो जाएंगे, हमारी जगह भी। अब ये तो फिर बच्चों के हित में है और रूल्स के मुताबिक, नॉर्म्स के मुताबिक। सर 4 साल से फिर ये कैसे, मतलब क्या टाइप था जो आप यहाँ काम कर रहे थे? कुछ तो लिखित में होगा। हाँ, लिखित में यही है कि भाई इनको पर आवर बेसिस पे एंगेज किया जाए। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखित में है? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप समझिए भाई, जैसे आउटसोर्स के बंदे होते हैं, या जैसे मान लिया हमने किसी को डेली बेसिस पे रख लिया, अब कोई आपका घर बन रहा है तब लिखित में तो होगा सर, वो भी नहीं होगा? हाँ है, लिखित में है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या थे वो? हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से पे स्केल और आवर्स? पे स्केल नहीं है ना, कोई पर घंटे का रेट, पर घंटे का है, पर एक वेजेस मतलब फिक्स किया है, पर आवर्स में इनको मिलेगा, पर आवर्स इनको मिलेगा, वो इनको मिल रहा है। अगर किसी को ना मिला हो तो वो बताए। वो कितना है वैसे इनका? वो 1000 रुपये पर घंटा। मान लीजिए दिन में किसी ने 4 घंटे दी तो 4000 रुपये, 3 घंटे। अच्छा, वो कुछ फिक्स नहीं है, 5 घंटे भी, 4 घंटे, 2 घंटे? वो तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। किसी दिन किसी का नहीं भी होगा। नहीं, अभी वो कह रहे थे 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। नहीं, केवल मई की आई है, मई की आ गई है, केवल जून की सैलरी उनकी जुलाई अगस्त नहीं, जुलाई में तो आई नहीं है, जुलाई में छुट्टियां थी। और अभी जो अगस्त से हमने शुरू किया, तो जुलाई में तो चूंकि एग्जाम हुए
और जो है उनके और जो काम होते हैं जिसमें टीचिंग नहीं होती वो हुआ है। एक हफ्ते यूनिवर्सिटी बंद थी, जुलाई में इनके पीरियड नहीं थे बस है ही नहीं, जुलाई में तो इनका बनता ही नहीं। मतलब पढ़ाई नहीं तो पैसे नहीं हाँ, है। पढ़ाई में तो मतलब मेन इसका फिक्स है, जो अगर जिस टाइम इनके लेक्चरर्स होंगे उनको पे होगा, जो लेक्चर नहीं हो पे नहीं होगा। वो नहीं। भाई ये हमारे रोल पे नहीं है ना, कोई समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है, ये हमारे अध्यापक नहीं है, इनको तो इनको अप्लाई करने की परमिशन है, टेस्ट हाँ, पास बिल्कुल, किया करके है, परमानेंट होने का है। हाँ बिल्कुल, कोई भी है तो भाई ओपन इनविटेशन, और आप देखेंगे इनमें से जो मतलब कम्पीट कर रहे होंगे, जिन्होंने भरे होंगे की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।